हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का मैच नंबर 11 जो कि खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स यानी कि एलएसजी और पंजाब किंग्स के बीच में। यह मैच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला जाएगा और इसकी डेट 30 मार्च 2024 है। 30 मार्च 2024 को यह मैच इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होने वाला है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स बताने वाला हूं। प्रीवियस मैचेस के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या हैं दोनों ही टीम्स के बीच में वो बताऊंगा। प्लेयर बैटल और प्लेयर मैचअप्स क्या है दोनों ही टीम्स के, जो बॉलर्स हैं और बैटर्स हैं उनके बीच इंपॉर्टेंट जो मैचअप्स है वो हम देखने वाले हैं। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबल 12 विद बैट बॉल स्टाइल, यानी कि जो दोनों ही टीम्स की 12 होगी, प्रोबेबल 12 टीम जो होगी उनकी, यानी फाइनल टीम जो होगी जिसमें इंपैक्ट प्लेयर होता है, तो वो अब 11+1 यानी एक इंपैक्ट प्लेयर 12 हो जाता है। तो प्रोबेबल 12 क्या होगी दोनों ही टीम्स की, और उनकी बैटिंग और बॉलिंग की स्टाइल क्या होगी, लाइनअप्स क्या होंगी, किस नंबर पे कौन सा प्लेयर बैटिंग करने वाला है, कैसे बॉलिंग करने वाला है, रीसेंट फॉर्म क्या है दोनों ही टीम्स के, प्रोबेबल 12 जो है 12 प्लेयर्स हैं उनके, और उनका बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स में कैप्टन वीसी किसे करना है और कैसे हम टीम्स को बिल्डअप कर सकते हैं स्मॉल लीग के लिए प्लस ग्रैंड लीग के लिए। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरी वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप देखते हो तो आप 100% बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो और 100% विन करने वाले हो। उसी के साथ अगर आप लोग रैंक 1, 2, 3, 4, 5 तक जाना चाहते हो तो आपको ये सभी चीजें जो स्ट्रैटेजी और जो स्टैट्स में बताता हूं उन्हें देखना ही होगा, उसे समझना ही होगा, क्योंकि बिना समझे आप इसे विन नहीं कर सकते हो। उसके साथ अगर आपको फाइनल टाइम में कंफ्यूजन रहती है टॉस के बाद की टीम्स कैसी होनी चाहिए, आपकी टीम कैसी हो, कैप्टन वीसी किसे करें, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो आप, और यहां पर आपको फाइनल अपडेट्स भी मिल जाती हैं टॉस के बाद। ऑलराइट, अब उसके साथ अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की जो पिच है इसके बारे में, जो वेन्यू है इसके बारे में। तो जो पिच है यहाँ की वो अच्छी विकेट है, लेकिन अच्छी विकेट बैटर्स के लिए नहीं, यहाँ ज्यादा बॉलर्स को मदद मिलती है। यहाँ का जो एवरेज स्कोर 120 to 150 रहता है, 120 से 150 के बीच का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है इस मैच में। अगर बात करें पेस बॉलर्स की तो 5 से 10 विकेट्स लेकर जा सकते हैं मैच में। स्पिन बॉलर्स 5 से 9 विकेट लेकर जा सकते हैं। तो स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को ही इक्वली मदद मिलती है इस वेन्यू पे, इस पिच के ऊपर, और यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता है जो भी गेंदबाज हैं, और यहाँ बहुत हाई स्कोरिंग गेम आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ओवरऑल बॉलिंग पिच ये रहती है, न्यूट्रल भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा बॉलर्स को मदद करती है यहाँ की पिच। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं पिच की और ज्यादा डेप्थ में, तो टोटल 7 मैचेस आईपीएल के खेले गए हैं यहाँ पर, जिसमें से 5 बार उस टीम ने मैच को विन किया है जिसने पहले बैटिंग की है, 2 बार उस टीम ने मैच विन किया है जिसने चेस करा है। तो चेस करने वाली टीम को प्रॉब्लम होती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 152 रन और सेकंड इनिंग्स का 148 रन है। अगर बात करें हम स्कोरिंग पैटर्न की तो 150 से कम का स्कोर, 150 से कम का स्कोर 3 बार बना है, 150 से 169 के बीच का स्कोर 1 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 2 बार, और 190 या उससे ज्यादा का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 1 बार बना है। यानी आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम चांसेस रहते हैं 190 से ज्यादा का स्कोर बनने के, और हाईएस्ट स्कोर आई थिंक 193 के आसपास है। तो यहां पर ये भी आप समझ सकते हो कि 200 का स्कोर कभी नहीं बना इस वेन्यू पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अब इसके पीछे के रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ का जो पिच रिकॉर्ड है यही है कि बॉलर्स को मदद मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो है वो जो स्पिन बॉलर्स है वो काफी कारगर साबित होते हैं। तीसरी चीज, ये जो वेन्यू है इसके जो बाउंड्री डायमेंशंस है वो इंडिया के अदर ग्राउंड से ज्यादा बड़े हैं। ये आपको देखने को मिलेगा 71 मीटर्स जो स्क्वायर बाउंड्रीज होती हैं वो बाउंड्रीज हैं, वहीं पर 59, 63, 74, 78 और 77 ये स्टेट की और वी की जो बाउंड्रीज हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं।
तो ये वाला पोर्शन ही ज्यादा शॉर्ट है, बाकी सभी जो है इस वेन्यू के ऊपर डायमेंशन जो है वो काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। इस वजह से यहाँ पर बड़ी हिट्स लगानी भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और बॉल जो है ग्रिप होती है, अगर फील्ड में भी जाती है तो बहुत तेज आउटफील्ड यहाँ की नहीं है। तो ये सब रीजन है इस वेन्यू पे कम स्कोर बनने के। अब अगर बात करते हैं बॉलर स्टैट्स के इस वेन्यू पे आईपीएल में, तो 7 मैचेस जो खेले गए हैं टोटल इस वेन्यू पे, उसमें से 98 विकेट्स टोटल पेस और स्पिन ने निकाला है, और उसमें से पेस बॉलर्स को 48 और स्पिनर्स को 40 विकेट्स मिली हैं। यानी ऑन एन एवरेज अगर बात करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं पेस बॉलर्स को थोड़ी सी ज्यादा एज है यहाँ पर, लेकिन स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है इंडिया के अदर ग्राउंड्स की अपेक्षा। अब यहाँ पर अगर बात करें रीसेंट मैचेस की इस वेन्यू पे, तो रीसेंट मैचेस यही खेले गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 15 अप्रैल 2023 को खेले गए इस मैच की, जिसमें एलएसजी ने लखनऊ ने 159 की 8 विकेट्स पे, और पंजाब किंग्स 161 रन बना के 8 विकेट्स पे मैच को विन कर लिया इन्होंने चेस करके 19.3 ओवर्स में। पेस बॉलर्स को 6 विकेट मिली फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी। फिर 22 अप्रैल 2023 जीटी ने 135 किया 6 विकेट्स पे, और लखनऊ 128 ही बना पाई थी 7 विकेट्स पे। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। फिर 1 मई 2023 आरसीबी ने 126 किया 9 विकेट्स पे, और लखनऊ सुपर जायंट्स 108 रन ही बना पाई, ऑल आउट हो गई लखनऊ की टीम। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी। फिर 16 मई 2023 को लखनऊ ने 177 किया था 3 विकेट्स पे 20 ओवर्स में, और एमआई 172 रन ही कर पाई थी 5 विकेट्स पे, चेस नहीं कर पाई एमआई मुंबई इंडियंस। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट मिली, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली थी। अब अगर ओवरऑल बात करते हैं हम, तो इसमें चेस करने वाली टीम ने मैच विन किया, इसमें चेस करने वाली टीम हार गई। इस मैच में भी चेस नहीं हो पाया और इस मैच में भी चेस नहीं हो पाया, यानी लास्ट जो 4 मैचेस हैं आईपीएल के, उसमें से 3 मैचेस ऐसे रहे हैं जिसमें से कि चेस नहीं कर पाई है टीम, और जो लास्ट चेस कंप्लीट हुई थी यहाँ पर वो पंजाब किंग्स ने ही की थी। तो ये एज है पंजाब किंग्स के पास, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। अब अगर इन 4 मैचेस में पेसर्स और स्पिनर्स की बात करते हैं रिकॉर्ड्स की, तो 6 विकेट और 4 विकेट 10 विकेट इस मैच में पेस बॉलर्स को। दूसरे मैच में 22 अप्रैल को टोटल 5 विकेट 15 विकेट्स, इस मैच में 7 विकेट तो 22 विकेट हो गए, और इस मैच में 4 विकेट, तो टोटल 26 विकेट जो है वो 30 गेंदबाजों को मिला है। वहीं पर अगर बात करें स्पिनर्स की, तो 6 विकेट, फिर 6 विकेट 12 विकेट, फिर 9 विकेट, यहां पर देखिए तो टोटल 21 विकेट, और इस मैच में 3 विकेट, टोटल 24 विकेट जो हैं वो स्पिन बॉलर्स को मिली हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। अब अगर इनिंग्स वाइज बात करें, तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6, फिर 3 विकेट 9, फिर 5 14 और 1 15 विकेट्स मिली हैं 26 में से फर्स्ट इनिंग्स में, और 11 विकेट्स सेकंड इनिंग में। वहीं स्पिनर्स को 2 विकेट, 3 5 विकेट, और 5 10 विकेट्स, और 1 11 विकेट, यानी 24 में से 11 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में, 13 विकेट्स सेकंड इनिंग्स में। यानी दोनों ही इनिंग्स में पेसर्स और स्पिनर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखना। ऑलराइट, ये बात हो गई इस वेन्यू की। अब अगर बात करें कि क्या होने वाला है, अगर जो भी टीम टॉस विन करती है वो क्या करना चाहेगी इस वेन्यू के ऊपर, तो जो भी टीम टॉस विन करती है वो ऑब्वियसली प्रीवियस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है। अगर पंजाब किंग्स है तो वो चेस करने को भी देख सकते हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स के फैसले अलग ही होते हैं और उन्होंने चेस कर रखा है इस वेन्यू पे, तो इसलिए। अदरवाइज एलएसजी अगर टॉस विन करती है, पूरे चांसेस हैं कि वो पहले बैटिंग करे, और पंजाब किंग्स के भी चांसेस हैं कि वो पहले बैटिंग करना ही पसंद करेंगे। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं टोटल मैचेस की, टोटल मैचेस 3 खेले गए हैं दोनों ही टीम्स के बीच में हेड टू हेड के, और उसमें से 2 मैचेस को विन करा है लखनऊ ने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और 1 बार पंजाब किंग्स ने लखनऊ को हराया है चेस करके। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं दोनों ही टीम्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 की प्रोबेबल लाइनअप्स की, तो यहां पर देख लेते हैं। देखिए, ओपन करेंगे क्विंटन डिकॉक लखनऊ की तरफ से, केएल राहुल उनके साथ ओपन करेंगे और विकेट कीपिंग भी करेंगे देवदत्त पट्टिकल, नंबर 3 आयुष पदोनी, नंबर 4 दीपक हुडा, नंबर 5 निकलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, नवीन उल हक, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और यश ठाकुर। यश सिंह ठाकुर, ये अलग ठाकुर हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 इनकी रहने वाली है। अगर बात करें हम बॉलिंग की, तो मोहसिन खान बॉलिंग की ओपनिंग कर सकते हैं नवीन उल हक के साथ में। उसके साथ 20 के ओवर्स में जो है आपको मार्कस स्टोइनिस दिखेंगे, कृणाल पांड्या दिखेंगे और उसके साथ यश ठाकुर दिखेंगे। और अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो मोहसिन खान और नवीन उल हक एक बार फिर से आपको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए इनकी टीम में दिख सकते हैं।
ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं हम कि एलएसजी जो है उसकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 जो है उनकी रीसेंट फॉर्म क्या रही है, तो केएल राहुल 58, 0 नॉट आउट, 12, 68 और 39। क्विंटन डिकॉक 4 रन, 3 रन, 23, 20 और 16। देवदत्त पडिक्कल 0, 59, 1, 31 नॉट आउट और 4 रन। आयुष बदोनी 1 रन प्लस 0 विकेट, 80 रन नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 28 रन प्लस 1 विकेट, 3 नॉट आउट प्लस 1 विकेट और 41 रन नॉट आउट। दीपक हुडा 26, 37, 60, 6 और 60, ये रिसेंट फॉर्म है इनकी। निकलस पूरन 64 नॉट आउट, 3, 14, 57 नॉट आउट और 36, ये इनकी रिसेंट फॉर्म है। मार्कस स्टोइनिस 3 रन, 16 रन प्लस 3 विकेट, 9 रन प्लस 2 विकेट, 17, 45 रन प्लस 1 विकेट। कृणाल पांड्या 3 नॉट आउट प्लस कोई विकेट नहीं, 4 ओवर बॉलिंग करके 15, 45 प्लस 1 विकेट, 8 रन प्लस 0 विकेट, 7 रन प्लस 1 विकेट और 1 विकेट। नवीन उल हक 2 विकेट, 4 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। रवि बिश्नोई 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। मोहसिन खान 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट, ये रिसेंट फॉर्म है मोहसिन खान की। और यश सिंह ठाकुर 0 विकेट लास्ट मैच में 3 ओवर बॉलिंग करके, उससे पहले 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। तो ये रिसेंट फॉर्म है यहाँ पर जो एलएसजी के 12 खिलाड़ी होंगे आपकी टीम में। अब यहाँ पर अगर एक चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताया, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यहाँ जो है इनकी टीम में, लखनऊ की टीम में कौन से वो प्लेयर होंगे जो इंपैक्ट प्लेयर होंगे। तो एक यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल, जो अगर बैटिंग आ जाती है मतलब चेस आती है तो यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल को लाया जा सकता है। वहीं पर बॉलिंग के टाइम पर जो है यश सिंह ठाकुर जो है इनके टीम के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये इनकी इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट है, 2 प्लेयर्स इनको रखने हैं ये इंपैक्ट में। ऑलराइट, बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब किंग्स की तरफ से शिखर धवन ओपन करेंगे, शिखर ओपन करेंगे जॉनी बेस्टो के साथ। प्रभ सिमरन नंबर 3, सैम करन, जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन, शशांक सिंह, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, राहुल चाहर और अर्शदीप सिंह, ये इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 होगी। प्रोबेबल लाइनअप यही रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं इंपैक्ट प्लेयर्स की, तो प्रभ सिमरन बैटिंग में इंपैक्ट आएंगे और बॉलिंग में अर्शदीप सिंह आपको एज एन इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 है, इस टीम के अंदर किसका क्या रोल रहने वाला है बॉलिंग में, तो यहाँ पर ओपन बॉलिंग की ओपनिंग कगिसो रबाडा करेंगे अर्शदीप सिंह के साथ में। उसके बाद आपको हर्षल पटेल दिखेंगे और हर्षल पटेल के साथ हरप्रीत बरार, राहुल चाहर, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। लियम लिविंगस्टन भी इनके पास है, सैम करन भी है जो कि मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे। डेथ ओवर्स की बात करें तो अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाडा ही बॉलिंग करते हुए आपको देख सकते हैं, क्योंकि हर्षल पटेल डेथ ओवर्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इनको मिडिल ओवर्स में ही निकाल दिया जाएगा स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स करने के बाद। तो ये बॉलिंग लाइनअप रहने वाली है। हरप्रीत बरार बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये ध्यान रखने वाली चीज होगी आपके लिए, ठीक है। अब ये हो गई इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 और प्रोबेबल लाइनअप। अब अगर बात करें इनकी भी रिसेंट फॉर्म की, तो शिखर धवन 45, 22, 17, 0, 7, जॉनी बेस्टो 8 रन, 9 रन, 73, 12, 86 नॉट आउट। प्रभ सिमरन 25, 26, 9, 20 और 0। लियम लिविंगस्टन 18 रन, 0 रन, 67, 50 और 47, अभी तक बॉलिंग नहीं की है आईपीएल में। सैम करन 23 रन प्लस 1 विकेट, लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था 3 ओवर बॉलिंग करके, फिर 63 रन प्लस 0 विकेट, 7 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 17 रन प्लस 2 विकेट और 3 रन प्लस 1 विकेट। जितेश शर्मा 27, 9, 0, 31 और 4। शशांक सिंह 21 नॉट आउट, 0, 58 रन प्लस 2 विकेट, 28 रन प्लस 0 विकेट और 1 रन प्लस 0 विकेट। हरप्रीत बरार 2 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके, 1 विकेट 3 ओवर में, 1 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट, ये रिसेंट फॉर्म है। 2 मैचेस खेले हैं आईपीएल में इस बार और दोनों में 3 विकेट ले चुके हैं। हर्षल पटेल 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 0 विकेट, दोनों ही मैचेस में 4-4 ओवर्स बॉलिंग की है। कगिसो रबाडा 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। राहुल चाहर 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, ये रिसेंट फॉर्म है। अर्शदीप सिंह 0 विकेट लास्ट मैच में, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, ये रिसेंट फॉर्म है इसकी पंजाब किंग्स के प्लेयर्स की प्रेडिक्टेड जो प्लेइंग 12 है उनकी। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं, यहां पर ये बात हो गई प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की, प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म की। अब अगर एलएसजी वर्सेस पंजाब किंग्स हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो लखनऊ ने 153 की 8 विकेट्स पे, पंजाब 133 रन ही कर पाई थी 8 विकेट्स पे, चेस नहीं कर पाई थी। क्विंटन डिकॉक ने 46 किया था लखनऊ की तरफ से, दीपक हुडा ने 34 बनाया था, मोहसिन खान ने 3 विकेट लिया, कृणाल पांड्या ने 2 विकेट लिया और रवि बिश्नोई ने 1 विकेट लिया। जॉनी बेस्टो ने 32 रन बनाए, ऋषि धवन ने 21 नॉट आउट लिया, लिविंगस्टन ने 18, कगिसो को 4 विकेट मिली और राहुल चाहर को 2 विकेट मिली थी। फिर लखनऊ ने 257 किया था 5 विकेट्स पे, पंजाब ने 201 किया, ऑल आउट हो गई। इसमें स्टोइनिस ने 72 रन प्लस 1 विकेट लिए, काइल मेस ने 54 रन बनाए थे, निकलस पूरन ने 45, आयुष बदोनी ने 43, यश सिंह ठाकुर को 4 विकेट मिली, नवीन उल हक को 3 और रवि बिश्नोई को 2 विकेट मिली। अथर्व तायडे ने 66, सिकंदर रजा ने
36 रन बनाए थे, जितेश शर्मा 24, लियम लिविंगस्टन 23 रन प्लस 1 विकेट, सैम करन 21 रन प्लस 1 विकेट, कगिसो को 2 विकेट मिली, अर्शदीप को 1 विकेट मिली थी। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 159 बने और पंजाब किंग्स ने इसमें चेस कर लिया था 161 बना करके, और केएल राहुल ने 74 किया था, काइल मेयर्स ने 29 किया था, युद्धवीर सिंह ने 2 विकेट लिए, रवि बिश्नोई ने 2 विकेट, कृष्णप्पा गौतम ने 1 विकेट और कृणाल पांड्या ने 18 रन प्लस 1 विकेट लिए। वहीं पंजाब की तरफ से सिकंदर रजा ने 57 रन प्लस 1 विकेट किए, हरप्रीत सिंह बरार 22, हरप्रीत सिंह ये अलग बैटर हैं, सैम करन 3 विकेट, कगिसो रबाडा 2 विकेट, अर्शदीप सिंह 1 विकेट और हरप्रीत बरार जो है 1 विकेट इनको मिली। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्मेंस रही थी। अगर आप देखेंगे तीनों ही मैचेस में पंजाब ने चेस करा है और 3 में से एक बार चेस कंप्लीट कर पाई है पंजाब किंग्स, और वो भी इसी वेन्यू के ऊपर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पर अगर देखते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को, तो मार्कस स्टोइनिस की परफॉर्मेंस आई हुई है। वहीं पर इधर से अगर आप देखेंगे तो यहां आपको लगातार सैम करन दिखेंगे, कगिसो रबाडा ने परफॉर्म करा है 2 विकेट और 6 विकेट, और फिर इस मैच में भी 2 विकेट, 8 विकेट ले चुके हैं 3 मैचेस में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हरप्रीत बरार भी इंपॉर्टेंट रहेंगे इनकी तरफ से, और वहीं केएल राहुल को भी आपको देखना होगा। ये प्लेयर्स जो हैं ये परफॉर्म कर सकते हैं ये दोनों टीम्स के खिलाफ में। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं प्लेयर्स स्टैट्स एट एकाना स्टेडियम, एकाना में क्या रहा है, दोनों ही प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में बात करें, दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के। केएल राहुल 5 इनिंग्स में 185 रन है केएल राहुल के बल्ले से इस वेन्यू के ऊपर। वहीं क्विंटन डिकॉक 1 इनिंग्स में 16 रन कर पाए हैं, देवदत्त पडिक्कल अभी खेले नहीं है यहाँ। आयुष बदोनी ने 5 इनिंग्स में 394 किया है। मार्कस स्टोइनिस ने यहाँ पर 7 इनिंग्स में 145 बनाया, 2 विकेट लिया है। निकोलस पूरन ने 7 इनिंग्स में 85 रन बनाए इस वेन्यू के ऊपर। दीपक हुडा 6 इनिंग्स में 34 रन, ठीक है। कृणाल पांड्या 7 इनिंग्स में 153 रन, 6 विकेट्स भी हैं इनके नाम पे। रवि बिश्नोई 6 इनिंग्स में 9 विकेट्स, मोहसिन खान 1 इनिंग्स में 1 विकेट, नवीन उल हक 3 इनिंग्स में 4 विकेट और यश सिंह ठाकुर 3 इनिंग्स में 3 विकेट इस वेन्यू पे ले चुके हैं, ठीक है। शिखर धवन अभी यहाँ खेले नहीं है, जॉनी बेस्टो भी खेले नहीं है यहाँ पर। प्रभ सिमरन 1 इनिंग्स में 4 रन, सैम करन 1 इनिंग्स में 6 रन, 3 विकेट भी लिया है यहाँ पर। लियम लिविंगस्टन बैटिंग नहीं की है यहाँ। जितेश शर्मा 1 इनिंग्स में 2 रन, शशांक सिंह अभी कुछ नहीं है। हरप्रीत बरार 1 इनिंग्स में 1 विकेट, हर्षल पटेल 1 इनिंग्स में 1 विकेट, कगिसो रबाडा 1 इनिंग्स में 2 विकेट ले चुके हैं यहाँ पर। राहुल चाहर 1 इनिंग्स में 1 विकेट, कोई विकेट नहीं, और अर्शदीप सिंह 1 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुके हैं। तो ये कुछ इस तरीके से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है इस वेन्यू के ऊपर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कगिसो को ध्यान रखना, इधर से अगर आपको ध्यान रखना है रवि बिश्नोई पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं एलएसजी की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 की और उनके परफॉर्मेंस की लास्ट 5 इनिंग्स जो है पंजाब किंग्स के खिलाफ। केएल राहुल 12 रन, 74 रन, 6 रन, 16 और 42, यानी कि 2 बड़े स्कोर हैं 42 और 74 इन 5 इनिंग्स में पंजाब के खिलाफ। वहीं क्विंटन डिकॉक 46, 27, 3, 53 और 0 ये परफॉर्मेंस है। देवदत्त पडिक्कल 51 रन, 21, 31, 40 और 7 ये रिसेंट परफॉर्मेंस है पंजाब के खिलाफ। आयुष बदोनी 43 रन, 5 रन और 4 रन। मार्कस स्टोइनिस की बात करते हैं, 72 प्लस 1 विकेट, 15 रन, 1 रन, 27 और 9। निकोलस पूरन 45, 0, 5 और 35 रिसेंट है। दीपक हुडा 11, 2, 34। कृणाल पांड्या 0 विकेट, 18 रन प्लस 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। रवि बिश्नोई 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। मोहसिन खान 3 विकेट, लास्ट मैच एक ही मैच खेले हैं इनके खिलाफ। नवीन उल हक ने 3 विकेट लिया है और यश सिंह ठाकुर ने 4 विकेट लिया है। तो ये तीनों बॉलर्स होंगे, इन पे आपको कड़ी नजर रखनी होगी क्योंकि तीनों ने परफॉर्म करा है पंजाब के खिलाफ सिर्फ एक मैच में, और तीनों के 3 विकेट और 4 विकेट्स हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात रहने वाली है। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं सेम पंजाब किंग्स के प्लेयर्स का रिकॉर्ड एलएसजी के खिलाफ लास्ट जो 5 इनिंग्स हैं, तो शिखर धवन 1 और 5 रन, जॉनी बेस्टो 32 रन, प्रभ सिमरन 9 रन और 4 रन, सैम करन 21 प्लस 1 विकेट और 6 प्लस 3 विकेट। लियम 3 विकेट ध्यान देना यहाँ पर। लियम लिविंगस्टन 23 रन प्लस 1 विकेट, 18 रन प्लस 0 विकेट। जितेश शर्मा 24 रन, 2 रन। शशांक कभी खेले नहीं है। हरप्रीत बरार 6 रन प्लस 1 विकेट। हर्षल पटेल 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, यानी लास्ट 4 इनिंग्स में जो है इन्होंने खेला है जो पंजाब के खिलाफ उसमें टोटल 6 विकेट्स ले चुके हैं। कगिसो रबाडा टोटल 8 विकेट ले चुके हैं 3 इनिंग्स में। राहुल चाहर 2 विकेट और अर्शदीप सिंह को मात्र 2 विकेट मिली है 3 इनिंग्स में। किसके खिलाफ? लखनऊ के खिलाफ। ऑलराइट, तो ये परफॉर्मेंस है पंजाब के प्लेयर्स की। अब अगर हम बात करते हैं जो की प्लेयर बैटल है, प्लेयर बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटर्स और बॉलर्स के बीच जो जंग होती है उसमें ये काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें केएल राहुल के खिलाफ कगिसो रबाडा के आंकड़े देखिए, 54 गेंदों में 63 रन बनाए केएल ने और 4 बार आउट हुए हैं। क्रिस वोक्स की 10 गेंदों में 6 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। क्विंटन डिकॉक, अर्शदीप सिंह की 27 गेंदों में 27 रन और 2 बार आउट, और सैम करन की 44 गेंदों में 50 रन और 1 बार आउट। देवदत्त पडिक्कल, अर्शदीप की 32 गेंदों में 50 रन और 3 बार आउट हुए हैं, और हर्षल पटेल की 20 गेंदों में 28 रन बनाकर 2 बार आउट हुए हैं। आयुष बदोनी
लियम लिविंगस्टन की 2 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट, और कागिसो रबाडा की 8 गेंद में 8 रन और 1 बार आउट। दीपक हुडा सिकंदर रजा की 1 गेंद में 1 बार आउट हुए हैं, और हर्षल पटेल की 7 गेंदों में 7 रन आउट नहीं हुए हैं। निकलस पूरन कागिसो रबाडा की 39 गेंदों में 53 रन बनाकर और 4 बार आउट हो चुके हैं। यहाँ पर कागिसो जो हैं ये केएल के खिलाफ भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उसके साथ निकलस पूरन के खिलाफ भी। मार्कस स्टोइनिस सैम करन की 14 गेंदों में 23 रन बनाकर 3 बार आउट हो चुके हैं, यानी कि लगभग 8 की एवरेज है सैम करन के खिलाफ। और हर्षल पटेल की 16 गेंदों में 26 रन और 2 बार आउट हुए हैं, 13 की एवरेज इनके खिलाफ है। शिखर धवन मार्कस स्टोइनिस की 7 गेंद में 10 रन और 1 बार आउट, और दीपक हुडा की 13 गेंदों में 19 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं हम जॉनी बेस्टो की, तो नवीन उल हक की 9 गेंदों में 21 रन करके 1 बार आउट, और कृणाल पांड्या की 15 गेंदों में 16 रन बनाकर और 1 बार आउट हो चुके हैं। वहीं प्रभु सिमरन सिंह, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यादव की, ठीक है, 1 गेंद में 1 बार आउट, और नवीन उल हक की 3 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट। लियम लिविंगस्टन, यहां पर मोहसिन खान की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं, और कृणाल पांड्या की 13 गेंदों में 9 रन करके 1 बार आउट हो चुके हैं। सैम करन नवीन उल हक की 4 गेंदों में 6 रन बनाकर 1 बार आउट हुए हैं, और रवि बिश्नोई की 5 गेंदों में 9 रन बनाकर 1 बार आउट हुए हैं। जितेश शर्मा कृणाल पांड्या की 2 गेंद में 1 रन करके 1 बार आउट, बिना रन की 1 बार आउट, और प्रेरक मांकड़ की 3 गेंद में 1 रन करके और 1 बार आउट। और वहीं शशांक सिंह, यहां पर अमित मिश्रा की 6 गेंदों में 5 रन बनाकर और 1 बार आउट हो चुके हैं। तो ये जो है की प्लेयर बैटल है दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के बीच में जो रहने वाली है, इन पे बहुत ज्यादा नजरें बनाकर रखना, ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब आप टीम्स को बनाओगे, बिल्डअप करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम टीम्स को बिल्डअप करेंगे। यहां पर अब ध्यान देना कि मैंने प्लेयर्स को भी रखा है और उसके साथ उनके जो परसेंटेज है ना, आपको ड्रीम 11 में जो उनके परसेंटेज दिखेंगे कि कितने परसेंटेज सिलेक्शन लेकर जा रहे हैं वो भी रखा है, सो दैट आपके सामने सारी चीजें क्लियर रह सके। विकेट कीपिंग से आपको टोटल 5 प्लेयर्स दिखेंगे, 3 लखनऊ की तरफ से और 2 प्लेयर्स जो है वो पंजाब किंग्स की तरफ से। अब किसे पिक करना है ये हमें ध्यान देना है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्विंटन डिकॉक जो है 60% सिलेक्शन है इनका, 95% केएल राहुल को, और निकोलस पूरन का 78%। ऑलराइट, प्रभु सिमरन का 38 और जितेश शर्मा का 65%। अब किसे लेकर जाएंगे, तो सेफ टीम के अंदर एक तो केएल राहुल को पिक करेंगे और दूसरा होगा निकोलस पूरन। 2 प्लेयर्स को हम यहाँ पिक करके चलेंगे विकेट कीपिंग से, बाकी 3 को यहाँ पे हम ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर एक और प्लेयर लेना चाहते हो तो यहाँ पर क्विंटन और जितेश में से किसी को पिक करके आप चल सकते हो। ऑलराइट, बात करते हैं बैटर्स की। देवदत्त पडिक्कल 23% सिलेक्शन है, आयुष बदोनी 6% और दीपक हुडा 18%। ये 3 बैटर्स होंगे लखनऊ की तरफ से। शिखर धवन 91%, जॉनी बेस्टो 40% और शशांक सिंह जो है वो 3%। ये सिलेक्शन है जो कि पंजाब किंग्स की तरफ से। किसके साथ जाएंगे हम, तो शिखर धवन को पिक करना है, जॉनी बेस्टो को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, शशांक को भी ड्रॉप करेंगे और ये तीनों को भी ड्रॉप करेंगे। तो यहां से क्या है, सिर्फ शिखर धवन को पिक करा हमने। अब आते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में कौन कौन है, मार्कस स्टोइनिस है, 57% सिलेक्शन है, 22% है कृणाल पांड्या का, सैम करन 95 और लियम लिविंगस्टन 72%। तो यहाँ पर हम 57% यानी कि मार्कस स्टोइनिस पिक करेंगे, सैम करन और लियम लिविंगस्टन, 3 ऑलराउंडर्स को हम यहाँ पिक करने वाले हैं। अब फाइनली आते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की ओर। बॉलिंग डिपार्टमेंट में नवीन उल हक 59% सिलेक्शन, रवि बिश्नोई 55%, मोहसिन खान 7% और यश ठाकुर 2%। हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, हरप्रीत 45%, हर्षल 40%, कागिसो 78%, राहुल चाहर 6% और अर्शदीप सिंह 30%। ये सिलेक्शन परसेंटेज है। अब ड्रॉप किसे करना है और पिक किसे करना है, तो देखो नवीन उल हक को पिक करके चलना होगा हमें। दूसरा प्लेयर जो होगा मैं पिक करके चलूंगा या तो यश ठाकुर को या मोहसिन खान को, आप जिसे भी चाहो पिक कर सकते हो। मोहसिन खान को मैं पिक करूंगा वैसे अपनी टीम में। अब जरा पंजाब की बात करें, कागिसो रबाडा को पिक करना है, हर्षल पटेल को ड्रॉप करना है। अब उसके बाद दूसरा प्लेयर जो हो जाएगा यहां से जिसे पिक करके हम चल सकते हैं, राहुल चाहर को भी ड्रॉप करेंगे और अर्शदीप सिंह को भी ड्रॉप करने वाले हैं। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इस वेन्यू के ऊपर, इसीलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूं। हरप्रीत बरार को पिक करना है। अब यहां से क्या, हमने 2 प्लेयर्स पिक कर लिए, 2 बॉलर्स को, और इधर से भी 2 बॉलर्स को पिक कर लिया। एक और बॉलर चाहिए तो रवि बिश्नोई को पिक करके चलेंगे। ये हमारे 5 गेंदबाज हो जाएंगे। तो यहां पर हमारी जो कॉम्पोजिशन, जो कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो जाती है, तो यहां पर वो हो जाती है विकेट कीपिंग से 2 विकेट कीपर्स को पिक करा है हमने, बैटिंग से 1 बैटर को पिक करा है हमने, ऑलराउंडर्स में हमने 3 ऑलराउंडर्स को पिक करा है, और फाइनली हमने यहाँ 5 बॉलर्स को। यानी कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार की है, 2 विकेट कीपर्स, 1 बैटर, 3 ऑलराउंडर और 5 बॉलर्स। ये वाली कॉम्बिनेशन ज्यादातर लोग क्या लेकर जाने वाले हैं आज, 3 + 2 + 3
प्लस 4 ये कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करनी है। तो ये तो हमारी सेफ टीम हो गई। अब बात करते हैं रिस्की पिक की, रिस्की टीम की। तो देखिए विकेट कीपिंग से आते हैं। विकेट कीपिंग में निकलस पूरन बहुत नीचे बैटिंग करेगा, और दूसरी चीज यहाँ पे इसके आंकड़े अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए यहाँ ड्रॉप करना बनता है। दूसरी चीज क्विंटन डिकॉक का भी सेम है, यहाँ पे आंकड़े अच्छे नहीं है, तो दूसरा ये भी ड्रॉप करना बनता है। केएल राहुल का आंकड़ा अच्छा है, यहाँ अच्छा परफॉर्म करता है। जितेश शर्मा के भी आंकड़े अच्छे नहीं है। प्रभ सिमरन को पिक करने के पीछे का रीजन मैं बता रहा हूं। प्रभ सिमरन को पिक करके चलना है बिकॉज ये जो है नंबर 3 पे बैटिंग करता है, और जिस टाइप की यहाँ की पिच होती है ना, वहां पे ये बहुत ज्यादा सूटेबल होता है, बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, इस वजह से इसे पिक करके आप चल सकते हो। ठीक है, तो 2 विकेट कीपर्स को यहां से पिक करना है। अब उसके बाद आते हैं अगर बैटर्स की तरफ से, तो देखिए देवदत्त पडिक्कल है 23%, इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। आयुष बदोनी को और दीपक हुडा को, तीनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। यहाँ पे शिखर धवन को ड्रॉप करना है, शशांक सिंह को ड्रॉप करना है, बहुत नीचे बैटिंग आएगी, और जॉनी बेस्टो को पिक करना है। एक जॉनी बेस्टो को पिक करके चल सकते हो। अब यहाँ देवदत्त पडिक्कल और जॉनी बेस्टो में से किसी एक को आपको पिक करना है। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप किसे पिक करके चलोगे। ठीक है, तो मैं यहां से जिस प्लेयर को पिक करके चलने वाला हूं इस मैच में, वो जॉनी बेस्टो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में यहां पर मार्कस स्टोइनिस को पिक करना है पहले नंबर पे, क्योंकि बहुत अच्छे स्टैट्स हैं पंजाब के खिलाफ इस वेन्यू पे भी। दूसरा कृणाल पांड्या हो जाएगा, और तीसरा यहां सैम करन को हम करेंगे पिक, और चौथा प्लेयर लियम लिविंगस्टन हो जाएगा। तो लियम लिविंगस्टन को लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहां से लियम लिविंगस्टन को भी पिक करके चलने वाला हूं। अब फाइनली आते हैं बॉलिंग में। तो बॉलिंग में एक तो मोहसिन खान को पिक करूंगा मैं, ठीक है, ग्रैंड लीग की टीम के लिए समझा रहा हूं। दूसरा यश सिंह ठाकुर को, एक इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं इनके पंजाब के खिलाफ, इनके जो है 3 विकेट्स हैं, तो ये दोनों प्लेयर्स हो गए हमारी टीम में। अब बात है इधर साइड, दूसरी साइड तो कगिसो रबाडा तीसरा प्लेयर जिसे पिक करके हम चलेंगे, और चौथा प्लेयर जिसके साथ हम जाने वाले हैं वो हो जाएगा हरप्रीत बरार। तो ये हमारे 4 प्लेयर्स 4 बॉलर्स हो जाएंगे। हमारी फाइनल जो कॉम्बिनेशन बन रही है वो हो रही है 2 विकेट कीपर्स, 1 बैटर, उसके साथ 4 ऑलराउंडर्स और 4 बॉलर्स, और जनरली लोग बनाकर जाएंगे 1 विकेट कीपर, 3 बैटर्स, उसके साथ 2 ऑलराउंडर्स और 5 बॉलर, जो कि कॉम्बिनेशन आपको ट्राई आउट नहीं करना है ग्रैंड लीग के लिए, ये ध्यान रखना, आपको ये वाली कॉम्बिनेशन लेकर चलना होगा। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है मैंने आप लोगों को समझा दिया किस तरीके से आपको पिक करना। होपफुली आप लोग परसेंटेज वाइज समझ गए होंगे। ये ड्रीम 11 के परसेंटेज हैं, इतने ही परसेंट लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है इनको। और यहाँ पर अगर कम परसेंटेज वाले प्लेयर्स को लेते हो ना, तो ये देखो 78% लोगों से ऊपर ले जाएगा अगर ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, और ये सभी परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स हैं, इसीलिए ये चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ऑलराइट, अब यहां पर बात हो गई इस चीज के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कंटेंडर्स कौन से हैं स्मॉल लीग के लिए। बहुत ध्यान से समझना, 95% सैम करन का सिलेक्शन है। ठीक है, प्लेयर्स इनको पिक करा है लोगों ने, फैंटेसी लवर्स ने। अब इसमें से कैप्टन 33% लोग करके जा रहे हैं, 19% वाइस कैप्टन करके जा रहे हैं, वीसी करके। उसके बाद केएल राहुल 95% सिलेक्शन है, 23% लोग कैप्टन कर रहे हैं, 24% जो है वो वीसी कर रहे हैं। 91% शिखर धवन का है, 7% कैप्टन, 11% वीसी, और 60% क्विंटन डिकॉक का है, जिसमें से 12% अगर आप देखेंगे कैप्टन एज ए कैप्टन, और वाइस कैप्टन के रूप में इनको 8% लोगों ने पिक करा है। तो ये परफॉर्मेंस जो है कुछ इस तरीके से पिक करके इन्होंने रखा है। अब अगर बात करते हैं हम, तो देखिए अगर यहाँ 33% और 19% की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 ओवर तो बॉलिंग करेगा, उसके साथ में बैटिंग करेगा, और ये डेथ में भी बॉलिंग कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो इसके साथ जुड़ जाती हैं और ये इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ये फैक्ट्स जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसे। और ये ध्यान रखना, पहला प्लेयर जिसे आप पिक करके चल सकते हो। दूसरा केएल राहुल भी, क्योंकि इसे अगर कोई पिक करके जाता है, आप हेड टू हेड खेल रहे हो, तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी बेस्ट सिलेक्शन है। शिखर धवन पे थोड़ा मुझे डाउट है इस वेन्यू के ऊपर, लेकिन ये भी आप पिक कर सकते हो। और चौथा क्विंटन डिकॉक। ये 4 प्लेयर्स हैं जो कि बेस्ट कंटेंडर्स होंगे स्मॉल लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन के। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम पिक कर सकते हैं। तो देखिए, एक साथ सैम करन और केएल राहुल को, और एक साथ क्विंटन डिकॉक और शिखर धवन को कभी ट्राई मत करना। आप केएल राहुल और यहाँ पर शिखर धवन और सैम करन और क्विंटन डिकॉक ट्राई आउट कर सकते हो। ऑलराइट, अब बात करते हैं कैप्टन वीसी कंटेंडर्स की ग्रैंड लीग के लिए। तो पहला ऑप्शन है मार्कस स्टोइनिस, 57% सिलेक्शन है। हरप्रीत बरार 45% सिलेक्शन है और बॉलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं इस वेन्यू पे। कगिसो रबाडा 78% सिलेक्शन है, और लियम लिविंगस्टन 72% सिलेक्शन है। अब इसमें कैप्टन वीसी किसे करना है भाई, तो 3% है मार्कस स्टोइनिस के साथ कैप्टन वीसी, और वीसी है 5% और 3% कैप्टनसी के लिए लोगों ने पिक करा है। 2% हरप्रीत बरार को और 5% वीसी के लिए। कैप्टन बनाया है 1% लोगों ने कगिसो रबाडा को, और 3% जो है वीसी बनाया है। ये थोड़ा सा आंकड़ा ऊपर भी बढ़ेगा, तो इससे घबराना नहीं है।
और 2% जो है लियम लिविंगस्टन को कैप्टन करके जा रहे हैं लोग, और 4% जो है VC करके जा रहे हैं लियम लिविंगस्टन को। तो यहाँ पर ये 4 प्लेयर्स जो हैं जो आपको ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं। ये 4 प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका सिलेक्शन परसेंटेज देख लो। अगर आपकी थोड़ी सॉलिड टीम हो जाती है और ये कैप्टन और वाइस कैप्टन बैठ जाते हैं, तो आप आराम से ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। अब यहाँ पर जो आपको कॉम्बिनेशन ट्राई करनी है, एक साथ नहीं करनी है, वो ध्यान रखना है। तो एक साथ आपको जिन प्लेयर्स को ट्राई नहीं करना है, एक साथ यहाँ पर हरप्रीत बरार और कगिसो रबाडा को लेकर नहीं जाना है। एक साथ मार्कस स्टोइनिस और लियम लिविंगस्टन को मत ट्राई करना। आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों को कभी भी एक साथ ट्राई मत करना। अब लेकर किसे जाएंगे? मार्कस स्टोइनिस को कैप्टन करेंगे और कगिसो रबाडा को वाइस कैप्टन करेंगे, या कैप्टन कगिसो को और वाइस कैप्टन मार्कस स्टोइनिस को करेंगे, और लियम लिविंगस्टन और हरप्रीत बरार को कैप्टन VC करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से आप ट्राई आउट कर सकते हो। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, कैप्टन VC भी कितने % लोग करके जा रहे हैं, किस तरीके से आपको फायदा हो सकता है, ये सब कुछ समझा दिया है। अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से अपनी टीम को बिल्डअप करते हो। अब फाइनली अगर हम बात करते हैं किस तरीके से हम बिल्डअप कर सकते हैं टीम को, तो एक सेफ टीम अगर आप देखेंगे, केएल राहुल, निकोलस पूरन, शिखर धवन, जॉनी वेस्टवुड, दीपक हुडा, मार्कस स्टोइनिस, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, कगिसो रबाडा, नवीन उलहक और रवि बिश्नोई। ये एक टीम है जिसमें कैप्टन है लोकेश राहुल, केएल राहुल और शिखर धवन VC है। दूसरी टीम केएल राहुल, निकोलस पूरन, शिखर धवन, जॉनी वेस्टवुड, मार्कस स्टोइनिस, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, कगिसो रबाडा, नवीन उलहक, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई। ये कॉम्बिनेशन है। देखो इसमें कैप्टन है जॉनी बेस्टो, वाइस कैप्टन लियम लिविंगस्टन है। ये इसकी टीम हो जाती है। अब ज्यादातर लोग जो है ना यही ट्राई आउट करने वाले हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को जिस तरीके से डाटा समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप 20-25 टीम्स भी बना करके अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। आपको अगर डाउट होता है तो एक बार फिर से पीछे जाओ, वीडियो को रिवाइंड करके देखो और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो होपफुली जो भी मैंने बताया है आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई डाउट चल रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर डाउट है हमें, तो आप पूछिए, जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछिए। जय श्री राम लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो को देख करके और स्टैट्स को देखकर फायदा उठा सके। उसी के साथ अगर न्यू हो चैनल पे आप और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल करने की जिम्मेदारी आपकी है। और उसके साथ फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं जल्दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम।